पोटेंशियल डिफरेंस है V। पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो एक चीज आप ध्यान करें कि पोटेंशियल डिफरेंस तभी होगा या पोटेंशियल डिफरेंस जब होगा तो करंट कुछ ना कुछ फ्लो होगा। तो करंट इज I flowing through this resistor। अब देखो कि जब भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है कभी भी, तो सबसे पहले ये सोचो कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किन दो पॉइंट के बीच निकालना है। ये पहला बात आप पहले डिसाइड करो। एक्चुअली हम लोग प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कहाँ का। तो पहला काम क्लैरिफाई हम ये करेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है, किस पॉइंट का रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो हमको निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच का रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, आर ए सी, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ। तो मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस है R1 और दूसरा रेजिस्टेंस है R2। R1 रेजिस्टेंस जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में है और R2 रेजिस्टेंस जो है वो पॉइंट बी और पॉइंट सी के बीच में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि कैसे हम समझ गए कि ये दोनों रेजिस्टर सीरीज में। तो दोनों रेजिस्टर सीरीज में समझने के लिए दो चीज आप हमेशा ध्यान में रखना। अगर दोनों रेजिस्टर से सेम करंट फ्लो हो रहा है तो हम ये मानेंगे कि रेजिस्टर R1 और रेजिस्टर R2 सीरीज में। लेकिन साथ साथ एक और चीज ध्यान रखना है कि पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में क्या करंट का डिवीजन हुआ है या नहीं हुआ। डिवीजन का मतलब हुआ नहीं कि हुआ। कुछ करंट दूसरे ब्रांच से जाए, कुछ करंट एक अलग ब्रांच से जाए। तो यहां पे आप देखो करंट कहीं भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो करंट इज अनडिवाइडेड एंड करंट थ्रू बोथ द रजिस्टर्स आर सेम। ये दोनों कंडीशन अगर लागू हो जाए तो आप समझ लेना कि ये सीरीज में है। ठीक है, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस, जाहिर है अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों रजिस्टर का अलग अलग होगा। अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो ये ध्यान में रखना, कोई पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम भी हो सकता है। और कैसे, तो अगर दोनों रजिस्टर का रेजिस्टेंस तुम सेम ले लो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम भी हो जाएगा। तो चूंकि हमने ये लिया है कि R1 R2 both are different resistors, so the potential difference of both the resistors are different। तो देखो सीरीज समझने के लिए दो बात हमने आपको नोट कराया। पहला बात आप नोट करेंगे, करंट थ्रू बोथ द रजिस्टर आर सेम। करंट थ्रू both the register both the registers is same। दूसरा पॉइंट जो है, करंट बिटवीन ए एंड सी इज अनडिवाइडेड हियर। करंट बिटवीन ए एंड सी, between A and C is undivided। Undivided means not divided। तो यहां पे करंट का डिवीजन नहीं हुआ है। ये दोनों बातें सेटिस्फाई होना चाहिए सीरीज। ठीक है, ओके, ये दोनों बातें सेटिस्फाई होना चाहिए। वन मिनट।
Sound नहीं है। हाँ। Now it's okay now? You're listening well, friends? Okay, so what I was telling, there was some disturbance. Actually, one phone call came. Uh, Current through both the resistors is same, and current between point A and C is undivided, rather not divided. A and C, C point I didn't mention. A and C, it is undivided. Now ये दोनों शर्तें होने से तब आप समझना कि ये सीरीज में, फिर आगे इसकी जरूरत पड़ेगी जब आप बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बनाओगे। अब देखो जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ए और सी का वो है V। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 जो है वो R1 का पोटेंशियल डिफरेंस है और V2 जो है वो किसका पोटेंशियल डिफरेंस है? R2 का। R2। हाँ, वेरी गुड। अब हम तीनों का फॉर्मूला लिखेंगे बाय यूजिंग ओम्स लॉ। तो V इज इक्वल टू होता है I इंटू R। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा ये हमको बताओ। तो V बराबर हो जाएगा AC के बीच I इंटू R इक्विवेलेंट, या R सीरीज कर देते हैं, RS। रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है AC के बीच में, इसलिए हमने उसका रेजिस्टेंस RS लिख दिया। करंट तो पता है कि करंट I फ्लो हो रहा है AC के बीच में। अब V1 का हम लिख सकते हैं I इंटू R1 और V2 का हम लिख सकते हैं I इंटू R2। सो I इज बीइंग कैंसल्ड, I तीनों का कैंसल हो जाएगा। तो आपको फॉर्मूला मिला RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। दिस इज सिंपल वे टू फाइंड। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस आता है वो आपको R1 प्लस R2। ये तो दो रजिस्टर हुआ। अगर तीन रजिस्टर होता, लिटिल बिट, अगर तीन रजिस्टर होता तो RS का फॉर्मूला क्या हो जाता? फॉर थ्री रजिस्टर R1 प्लस R2 प्लस R2। वेरी गुड। अगर n रजिस्टर होता है तो हम लोग उसी तरह से n टाइम्स कर देते। RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जाते जाओ प्लस RN if there are n registers। तो ये हुआ आपका सीरीज का जनरल फॉर्मूला। अब चलो हम पैरेलल की बात करें। पैरेलल कर लेते हैं। अब फिर बहुत सारा सवाल है, कुछ सवाल हम करेंगे, कुछ सवाल आप खुद करो। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताना, ठीक है? ये तो एक पार्ट हुआ। नाउ वी आर कमिंग टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको क्विकली करें फटाफट। अब आप देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में मान लेते हैं एक कॉमन पॉइंट है, दो ही रजिस्टर लेते हैं इसमें। दिस इज R1 और दूसरा है R2। ओके, इसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V, क्योंकि दोनों का जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो है कॉमन। दिस इज योर R1 R2। टोटल करंट है I। यहां करंट बट गया, करंट इज डिवाइडेड है। तो करंट जब डिवाइड होगा तो आप देख लो क्या मिलेगा। तो करंट R1 से I1 करंट जा रहा है, R2 से I2 करंट फ्लो हो रहा है। फिर ये दोनों करंट यहां पे आएगा, फिर ये करंट मिल जाएगा और मिल करके फिर से करंट I बन जाएगा और फिर ये सर्किट जो अगर कंप्लीट रहेगा तो घूमते रहेगा। अब देखो इसमें पैरेलल है, ये हम कैसे समझ गए? तो दोनों का ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, हमको रेजिस्टेंस निकालना है पॉइंट A और B के अक्रॉस या A और B के बीच का। तो रेजिस्टेंस निकालने के लिए
अब देखें करंट, क्या दोनों रजिस्टर से सेम करंट फ्लो हो रहा है? हेलो, नहीं, नो सर, नो सर। करंट तो बट गया ना, इधर से I1 इधर से I2, करंट अलग अलग, ठीक है। क्या दोनों रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? यस सर। यस सर। यस क्यों? सर। क्योंकि इसका पोटेंशियल होगा VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VB, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा VA माइनस VB, वो R1 के लिए भी होगा, R2 के लिए भी होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल VA मान लो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB। ये कौन से रजिस्टर का हुआ? दोनों रजिस्टर्स का। ये कौन से दोनों का। दोनों रजिस्टर का है, क्योंकि दोनों का जो पॉइंट कनेक्शन है वो कॉमन है, तो कॉमन कनेक्टेड है, इसलिए कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इज इक्वल टू V, हमने V मान लिया। ओके, तो चले हम लोग ओम्स लॉ से ही इसमें करंट निकाले। हाँ, पैरेलल कैसे समझेंगे? तो यू राइट ऑन पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि करंट इज डिवाइडेड, ये दोनों लागू होना है, करंट इज डिवाइडेड। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, करंट इज डिवाइडेड, ठीक है। हम एक क्वेश्चन अभी पूछेंगे, लेकिन पहले हमें खत्म करने दें तब। नाउ यू टेल मी योर टोटल करंट I is equal to I1 प्लस I2, ठीक है। और फिर ओम्स लॉ से हम I का फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे, तो ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू होता है I इंटू R, तो I बराबर क्या होता है? V बाई R, ठीक है। ओके, तो पहला तुम I को रिप्लेस करो, तो I को रिप्लेस करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस V है। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस तो V ही है ना ए बी के बीच। रेजिस्टेंस क्या है ए बी के बीच? पता नहीं मुझे, इसलिए हम लिख दिए यहां पे R पैरेलल RP, वी डोंट नो। तो हमने I को रिप्लेस कर दिया बाय राइटिंग पोटेंशियल डिफरेंस V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब हम I1 को रिप्लेस करेंगे, तो I1 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, रेजिस्टेंस क्या है? R1। I2 का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V, और रेजिस्टेंस क्या है? R2। सारे की V जो है एक दूसरे को मार दिया, तो हमारा बचा क्या? तो बचा सिंपल, बचा ये, देख लो, 1 अपॉन RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. This is your formula. If you might have combined 3 resistors, तो फॉर्मूला 3 रजिस्टर का क्या होता? 1 upon RP is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. ये बेसिस n टाइम्स आप खींचते चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस वे यू कैन फाइंड। अब एक चीज हमें बताएं, जो हम क्वेश्चन बोले थे, और ध्यान से सोच के जवाब देना। हमने बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बहुत बढ़िया। क्या करंट सेम हो सकता है? नो, नो सर। नो सर नहीं। नो सर। हाँ, देखो, अच्छा मान लो, कुछ देर के लिए हम मान लें, ठीक है। अगर हो और R2 भी 2 हो, तब हमको बताओ पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, करंट क्या होगा?
करंट भी सेम होगा। सेम होगा। सेम होगा सर। सेम होगा। हाफ हाफ हो जाएगा अरे भाई देख लो, टोटल का हाफ हाफ हो जाएगा। नहीं नहीं ये नहीं बता रहे हैं, ठीक है हाफ हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ ना, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2I1। क्या ऊपर वाले की पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2I1। अरे I इंटू आर बोलते हैं ना। यस और नीचे वाले रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2I2. 2I. 2I2। Yes. और कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो 2I1 इज इक्वल टू 2I2। यस सर। नहीं बात समझे, अरे Yes. 2I1 इज इक्वल टू 2I2, तो 2 ने 2 को मार दिया, बचा क्या ना, I1 इज इक्वल टू I2। बात समझे, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट भी सेम हो सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये नहीं बोलना कि करंट जो है वो अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस खाली सेम होगा, कभी कभी होगा। तो आप बोलोगे कि सर दोनों सेम है, तो कैसे समझे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, तो इसका जवाब ये देना कि करंट I जो था वह पॉइंट पर जब करंट डिवाइड होगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जब करंट डिवाइड नहीं होगा तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। क्लियर है, ओके। तो बाय द वे कि अगर आपको एग्जाम में कहीं क्वेश्चन पूछ दे क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो जवाब होगा यस। क्या पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम हो सकता है, तो क्या जवाब होगा भाई, हो सकता है क्या सर. जवाब दोगे, हो Yes. सकता है। Yes. अगर हम दो बराबर रेजिस्टेंस लेंगे, किसी ने हमें जवाब पहले ही दे दिया था कि इफ वी विल टेक इक्वल रेजिस्टेंस देन दिस मे हैपन। ठीक है, अब सारे दिमाग खोल करके बैठो और कुछ कुछ सवाल हम लोग करें, बढ़िया बढ़िया सवाल सब, ठीक है। चलो पहले हम सारे रेडी है ना, Yes, sir. Yes, sir. आंसर यस सर। आंसर फटाफट देना। सबसे पहले सवाल नंबर 1, दिस इज ए रेजिस्टेंस, दिस इज ए रेजिस्टेंस, दिस इज ए रेजिस्टेंस, दिस इज ए रेजिस्टेंस, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, दिस इज 2 ओम, दिस इज 3 ओम, दिस इज 5 ओम, दिस इज 10 ओम। अब ओम ओम नहीं लिखेंगे, ओम समझ लो अपने, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आर ए बी क्या है, द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। 20 20 ohm. 20 ohm. बहुत बढ़िया, कैसे समझ गए, एक जवाब दे कोई। सर डिवाइड नहीं. सब सीरीज में है सबसे सर। पहले Series और ठीक है, सीरीज है या पैरेलल है, सीरीज है सर। Series है sir. सीरीज है, ठीक है, वेरी गुड, सीरीज है। सीरीज है ये कैसे समझे, ये हमें कोई बताएं, ये तो दिखता पैरेलल है। Sir, current divide नहीं पोटेंशियल नहीं ड्रॉप हो रहा है, करंट डिवाइड नहीं होता, होगा। divide नहीं होता है. ए से बी तक जाने में करंट कहीं भी डिवाइड नहीं होगा। इफ करंट इज नॉट डिवाइडेड इट मींस दे आर इन सीरीज। देखो ये दिखता है पैरेलल, नॉर्मली वो होता नहीं है, व्हाट यू सी दैट डज नॉट हैपन, व्हाट हैपेंस दैट यू डोंट सी। ठीक है, चलो अगला, ये सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि आपके पास यू आर गिवन n रजिस्टर्स। अब n की संख्या क्या है मुझे नहीं पता, n रजिस्टर्स, n रजिस्टर है आपके पास, ईच ऑफ रेजिस्टेंस r, ईच ऑफ रेजिस्टेंस छोटा r दिए,
You are given n resistors, each of resistance R. All resistors are connected in series. What is RS? यानी equivalent resistance if they are connected in NR. series. NR. 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। If connected in series, connected in series, हाँ। If they are connected in parallel, सभी को आपने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। 1 by RN. R by N. R by Two N. by R by N. R by N. सही जवाब है R अपॉन N, ठीक है। ओके, अब आप ये देखो कि रेजिस्टेंस सीरीज में ज्यादा होता है या पैरेलल में? सीरीज Series में. Series में. Series में. सीरीज में ज्यादा होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ बहुत सही जवाब आप बोल रहे हैं, सीरीज में होगा। ये आप कैसे किए वो आप अपना डिटेल अपने नोट में लिख लेना कि एनआर कैसे हुआ, आर बाई एन कैसे हुआ। कर सकते हो ना सभी? जवाब दिए हो तो कर ही लोगे। अब आप देखो, किसी ने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर एस एंड आरपी। आर एस बाय आरपी इज इक्वल टू, जवाब दो ना, N लिखा square. दो है। N square is to 1. सीधा सा जवाब है N N square. square। N square. आर एस बाय आर पी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। Square. ओके, अब जैसे अब इसको हम कैसे यूज करते हैं कि मान लो हमारे पास 5 रेजिस्टर्स है, सभी की रेजिस्टेंस 2 ओम है, हमने सीरीज में जोड़ा, फिर उस सभी को पैरेलल जोड़ा, तो सीरीज और पैरेलल का क्या रेशियो होगा? सीरीज 5 रेजिस्टर्स था, पांचों को सीरीज में जोड़ा, फिर पैरेलल जोड़ा, फिर दोनों का रेशियो निकालना, तो क्या रेशियो आएगा? 25. एन का वैल्यू कितना है? एन इज इक्वल टू 5, एन स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 इज टू 1, 25. 25 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर आगे देखो, अगर 10 रजिस्टर होता तो 100:1 होता, अगर 3 रजिस्टर होता तो 3:1 होता। देखो इस सवाल को दूसरी लैंग्वेज में भी पूछ सकता है, पूछेगा कि व्हाट इफ यू आर गिवन 5 रजिस्टर्स, ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ohm, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस? तो मैक्सिमम मिनिमम रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा? ये क्वेश्चन ही है, आपसे पूछ रहा है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है सीरीज में, मिनिमम रेजिस्टेंस होता है पैरेलल में। करेक्ट नो? सीरीज और पैरेलल ना दे करके अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस, तो उसका जवाब आप सीरीज एंड पैरेलल समझ लेना। मैक्सिमम होगा सीरीज और मिनिमम होगा पैरेलल। ओके, अगला क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है कि आपके पास 2 ओम का 3 रजिस्टर है, 3 रजिस्टर, 1 2 ओम, फिर दूसरा ये भी 2 ओम, फिर तीसरा ये भी 2। You are given 3 resistors of each of resistance 2 ohm. क्वेश्चन है कि ये तीनों के मदद से आप रेजिस्टेंस का कितना वैल्यू निकाल सकते हैं? यू हैव टू यूज ऑल 3। 2 वैल्यू सर। कितना निकाल सकते हो और No क्या क्या value. वैल्यू निकाल सकते हो? No value. 6 और 0. पहला वैल्यू क्या आएगा वो आप देख लो। आपने तीनों को सीरीज जोड़ा, कितना वैल्यू आएगा बताओ? 6 ohm. 6 ohm. करेक्ट। तीनों को हमने पैरेलल जोड़ दिया, 3 by 2. 2 by 3.
2/3 ओम। 2/3 ओम। 2/3 ohm. 1/, इसका जवाब आएगा 2/3 ओम। बहुत बढ़िया। अब देखो, दो पैरेलल एक एक हाँ बोलो, इसका दो तो कितना सीरीज आएगा? है। ये 2 है और ये 2 3 है। ओम होगा। 3 ओम। इसका 3 ओम। इसका 3 जवाब ओम। होगा 3 ओम। 3 ओम। ठीक है, एक और देख लो। इसका जवाब दो। दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2। ये जो नीचे का 2 है, ये क्या है? ये आपस में सीरीज है। ये 2 और ये 2, 3 sir. ये 2 4/3 ओम। 4/3 4/3 ओम सर। 4/3 ओम। 4/3 श्योर। और कितना होगा? 8 1 4/3 8 ओम। 2 4 यस 2 सर 8। हाँ 4/3 ओम। ओम सर। और कोई कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो, हाँ या ना में जवाब दो। यस। और कोई कॉम्बिनेशन आपको लग रहा है? नो सर। आप 3 ओम के रेजिस्टर से इतना ही कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। तो कितना वैल्यू हम रेजिस्टेंस का निकाले? एक 6, 4 एक 2/3, एक 4 ये values. और एक ये। और कोई वैल्यू है? नहीं है। ठीक है, तो इफ यू आर गिवन 3 resistors of resistance 2 ohm, 3 resistors of resistance 2 ohm, and you may get 4 values. कौन कौन वैल्यू आप निकाल सकते हो? 6, 3, 4/3 एंड 2/3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में बहुत बार पूछे हुए, इसलिए इसको ध्यान से सोच के। लेकिन अगर 3 के जगह आप प्रैक्टिस करना कि अगर आपके पास 4 रजिस्टर होता, तो अगले क्लास में हमें बता देना कि 4 रजिस्टर अगर हो तो कितना रेजिस्टेंस बन पाएगा। वो ध्यान से, उसमें थोड़ा ज्यादा होगा, तो आप करके बैठ करके इट विल सर टेक सम कॉम्बिनेटरी टाइम। का फॉर्मूला नहीं है इसका। हाँ सर कॉम्बिनेटरी नहीं नहीं, का कोई उसका फॉर्मूला नहीं है इसका। नहीं उसका कोई फॉर्मूला रहता तो हम बता दिए रहते। उसको बैठ के आपको खुद ही हिसाब करना है। ये एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो आप कोशिश करो इसको समझने की। एक रजिस्टर है 10 ओम का, समझे? दिस वेरी गुड क्वेश्चन। एक रजिस्टर है 10 ओम का, वो सर्कल के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है? सर्कल के फॉर्म में। आपसे पूछ रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी वो डायमेट्रिकल पॉइंट है या डायमेट्रिकल क्रॉस है। तो पॉइंट, ये पूरे सर्कल का रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ होल वायर इज 10 ओम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी यानी डायमीटर के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। 2.5. हेलो, 5/2। ओके। 5/2। आप बहुत अच्छा है, आप सही बोल रहे हो। मान लो ये पूरे वायर का है, वो तो दिया हुआ है तुम्हारा रेजिस्टेंस 10, तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 5 ओम, क्योंकि ये आधा आधा हो गया। और लोअर हाफ का जो रेजिस्टेंस है वो भी हो जाएगा 5 ओम। अब तुम देखो कि करंट अगर आई आएगा इधर से, तो करंट तो बट जाएगा इधर इधर। और जो ही करंट बटा, तो इसका मतलब हुआ कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? हाँ, कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यानी ये जो है वो 5 ओम और 5 ओम का एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इसका तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 R2
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, करेक्ट। तो R1 है 5 ओम, R2 भी है 5 ओम, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 50. 25/10। अरे हाँ, Yes. अरे R1 R2 क्या ना, R1 5 R2 भी 5, यही फॉर्मूला दो रजिस्टर के लिए पैरेलल में, यही याद रखो, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, 5 into 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5, तो आंसर होगा 2.5। आपने पहले ही इसका आंसर दे दिए, ठीक है। अब एक और छोटा सा सवाल सभी बनाएंगे, और इस सवाल में एक थोड़ा सा टेक्निक है और कुछ नहीं है। एक लास्ट वीक में हमने एक क्वेश्चन दिया था, अगर आपको याद होगा। देखो, 3 रजिस्टर हमने जोड़ा था, ठीक है। 2 शायद वैल्यू मुझे नहीं याद है, 2 ओम 2 ओम 2। एक कॉम्बिनेशन था हमारा यहां से यहां, और एक कॉम्बिनेशन था यहां से। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। ओके, ये सवाल था, याद है आप लोगों को ये सवाल दिए थे बनाने के लिए? Yes, हेलो, sir. Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक। अब इसको कैसे बनाएंगे वो देख लो। हमको तो पूछ क्या actually- रहा है इस सवाल में कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये कैसा कॉम्बिनेशन है, इसको दो तरीका से आप समझ सकते हैं। तो बढ़िया तरीका हम पहले बताते हैं, देहाती तरीका बाद में। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा? ये होगा। ए ही होगा। इस पॉइंट का क्या होगा? ए होगा। ये ही। क्यों पोटेंशियल सेम जा रहा है पता है आपको? इसका सीधा जवाब देना कि कनेक्टिंग वायर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है, और पोटेंशियल में चेंज कब होगा? पोटेंशियल में चेंज कब होगा? जब बीच में रेजिस्टेंस हो। जब रेजिस्टेंस अब होगा, जब रेजिस्टेंस अब यहां से तुम यहां आ गए, यहां का पोटेंशियल भी ए होगा, यहां का भी पोटेंशियल ए होगा। ए बिल्कुल होगा। सही है, नहीं बात समझे? यस सर। Yes, ए sir. ए ए ए ए पोटेंशियल सेम है। अब वही बात देखो, बी पॉइंट का पोटेंशियल क्या है? बी बी है। यहां अगर हम आ जाए तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? B. पोटेंशियल बी क्या ही हो रहेगा। जाएगा? बी नहीं आया बीच में तो बी ही होगा। Same here. हाँ, हो गया। अब आप चलो, जो बात समझने की है यहाँ पर Two वो by ये three. है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो वैसे देखते हैं क्या आता है। आप सही जवाब बोल रहे हो। अब देखो, हमको निकालना है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच रेजिस्टेंस निकालना है। Yes. तो पहला Yes, sir. रजिस्टर किस किस पॉइंट के बीच में है? A to B. ए और बी के बीच में। ए और बी। ए और बी के बीच में। बहुत बढ़िया, एक रजिस्टर हम दे दिए ए और बी। दूसरा रजिस्टर किस किस पॉइंट के बीच में है? बी और ए के A, बीच A और B के बीच। बी और ए। बी और ए मतलब ए और B बी। और A। A और B Yes, वही। sir. हाँ, तो फिर एक रजिस्टर हो गया ए और बी के बीच। तीसरा रजिस्टर किस किस पॉइंट के बीच में है? A और B के बीच। ए और बी एंड बी। ए और बी। ए और बी के बीच में। अब ये हो गया 2, ये 2, ये 2। ओके, अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। 1/2 1/2 1/2 3/2 2/3 2/3। आंसर शायद आपको बता, इसका सही जवाब होगा 1/r = 1/2 + 1/2 + 1/2। r = डायरेक्ट लिख देते हैं 2/3। 2/3। ये आप में से किसी ने बताया भी था, और एक ने हमें आंसर भी भेजा था।
तो दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके। इसी को घुमा के दूसरा भी सवाल पूछ सकता है, ज्यादा नहीं घुमाएंगे, ये आपके लेवल का है भी नहीं, लेकिन आप वो उसका सवाल बनाओगे तो उसमें ये सब मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल सब। तो पॉइंट जो है ना, सेम पॉइंट का मतलब होता है सेम पोटेंशियल, और सेम पोटेंशियल तभी होगा जब बीच में कोई रजिस्टर नहीं हो। ओके, चलो एक और सवाल बनाते हैं। एक सवाल बनाते हैं, एक सवाल बनाते, एक सवाल बनाते, एक सवाल बनाते। ये पॉइंट है ए, नहीं, इसको ऐसे रहने दो। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये 4, ये 4, ये 4। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस बताएंगे। जो अभी आप समझ गए तो ये भी बना लोगे। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कोई बताएं। हाँ, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस। चलो देखो, ये इसका देखो, ये पॉइंट का पोटेंशियल ए है, तो इस पॉइंट का भी तो ए ही होगा। 4/3। हाँ, 4/3 इज द करेक्ट आंसर। ये पॉइंट ए है कि ये भी तो ए होगा, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है, अब ये बी पॉइंट यहां पे पहुंच गया, बहुत बढ़िया। बी पॉइंट वहां पे पहुंच गया, क्यों? क्योंकि इसके बीच में यहाँ का पोटेंशियल बी, तो यहाँ का भी बी, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ का क्या होगा? अरे भाई आ जाओ, ये घूमते हुए पोटेंशियल में चेंज आएगा? नहीं आएगा। यहाँ का भी पोटेंशियल बी, यहाँ का भी पोटेंशियल बी हो गया। आप सब जगह का पोटेंशियल मार्क कर लिए। अब तुम लिखो पॉइंट ए, पॉइंट बी। अब बताओ ये रजिस्टर किस किस पॉइंट के बीच में है? ए और बी, ए एंड बी। हाँ, ए एंड बी, तो ए एंड बी में एक रजिस्टर लगा दिए। दूसरा, ये रजिस्टर किस किस के बीच में है? ए एंड बी। और तीसरा, ये रजिस्टर किस किस के बीच में है? ए एंड बी। तो ये तीनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया। दिस इज 4, दिस इज 4, दिस इज 4, 1/4, 1/4, 1/4, 3/4। आंसर होगा 4/3। ओके, सो तो आज के लिए इतना ही है क्वेश्चन। और आप लोग कोशिश करना कि सवाल, देखो सवाल अनलिमिटेड है, जितना बनाओगे उतना सीखोगे। और जो टेक्स्ट बुक का सवाल है वो तो पहले बना लो, बहुत इजी है, इजीली कैन बी डन। और कोशिश करना बेटा कि खूब बढ़िया से पढ़ो और जितना बनाओ। आप कोई प्रॉब्लम हमें भेजते नहीं हो, अफसोस इसी बात की। तो आप प्रॉब्लम बनाओगे तभी ना प्रॉब्लम होगा। तो आपको नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो दो बात हो सकती है, या तो आप सब जानते हैं या फिर आप कुछ नहीं जानते हैं। तो हम पॉजिटिव हैं, हम ये मान के चले कि सब आदमी सब जानता है, ठीक है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीक में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू सर। हेलो, 1 मिनट। दूसरा क्वेश्चन। थैंक यू सर। नहीं, एक चीज हम बता रहे हैं, नेक्स्ट वीक फिर सैटरडे है, क्योंकि लास्ट वीक में सैटरडे हमारा था। तो सैटरडे था ना, तो उसमें ये था, छुट्टी थी। और अगला सैटरडे में भी एक छुट्टी है, ठीक है। तो मेरा क्लासेस बहुत कम हो रहा है, तो हो सकता है सर दूसरा दिन हम, हाँ जरूर, हमारे मंगल और बृहस्पति को कोई क्लास नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे ट्यूसडे और वेडनेसडे दोनों दिन क्लास ले लें, ताकि इस चैप्टर को प्रॉपर खत्म कर दे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सर। मेरा मोबाइल का क्या हुआ रे? हैंग कर गया। वाला एडर वर्ल्ड को समझा दो रे। क्या